फैलाई जा रही है कि 15% लोग ही तो कह रहे हैं। देखिए, ये तो कोई ऐसा थोड़ा ना आपकी आज प्रिंसिपल से लड़ाई हो गई तो अगली बार आपको है तो एक बच्चे के कारण पूरा स्कूल खा, ऐसा नहीं है। मगर फिर भी एक बच्चे को भी अगर तकलीफ है तो वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को जाकर बताएंगे तो भी उसकी अपील में जा सकते हैं। आपका ये प्रोसीजर मुझे बहुत अच्छा। जी, लोग कह रहे हैं कि रेखा दीदी की ललकार है, अब नहीं चलेगा शिक्षा का व्यापार। और सच में इन पेरेंट्स को पहली बार आवाज देने का मौका मिला। आप इनसे भी बात करिए, इनसे पूछिए इनके जीवन में इससे क्या परिवर्तन आएगा। ये शिक्षा व्यापार नहीं हो सकती। वो सेक्रेड टीचिंग प्रोसेस है, उसको ईमानदारी से लागू करना होगा। मैं चारू मल्होत्रा, मेरे बच्चे मॉन्फोर्ट स्कूल में हैं। मैं बहुत टाइम से परेशान चल रही थी कि मैं डिस्कशन करती थी घर में कि फ़ीस बढ़ जाती है, हम कुछ मतलब रेज़ नहीं कर पाते, क्या करें। बट ठीक है, थोड़े टाइम बोलते रहे, मेरे हस्बैंड बोलते थे कुछ नहीं कर सकते थे। हम फ्रेंड्स सब अरेंज होके कहते थे जाएं वहाँ बोलें कुछ कि हाँ भाई क्यों इतनी फ़ीस बढ़ रही है। बट ठीक है, थोड़े दिन बाद चली, हम गए, बट हमारे में हिम्मत नहीं होती थी हम स्कूल में जाएं या ब्रदर को बोलें कुछ या किसी भी टीचर को बोलें, क्योंकि बच्चा हाईलाइट हो जाता है कि जाएंगे बोलेंगे फ़ीस बढ़ रही है। बट ठीक है, थोड़े टाइम में एकदम से कल हमें न्यूज़ आई कि जैसे फ़ीस हमारी कम हो गई है या माफ़ कर दी जाएगी या जैसे भी है। तो बड़े मतलब शौक हुए। मैं अभी भी बड़े उसमें हूँ कि ये कैसे हो गई चीज़। इतने सालों से मेरी डॉटर पास आउट कर गई, कॉलेज हो गया उसका, अब मेरी डॉटर 8th में है। आप लोग मुख्यमंत्री से मिले? बिल्कुल, अच्छा लगा हमें, बहुत बहुत डाउन टू अर्थ हैं। मतलब उन्होंने हमें सरप्राइज़ ही दिया ये वाला कि एकदम से कैसे हो गई ये चीज़। और बहुत अच्छे उन्होंने रूल्स निकाले हैं कि पेरेंट्स को 5 पेरेंट्स को स्कूल में करा जाएगा। उसके बाद हम लोग चाहेंगे तो वो सब चीज़ें होंगी स्कूल में जो करना चाह रहे हैं। थैंक यू। हाय, मैं हूँ जानवी कौर और मैं आज आई हूँ विधानसभा रेखा मैम से मिलने। ये इसीलिए आज मीटिंग हुई है क्योंकि सारे पेरेंट्स इकट्ठे हुए थे। मेरे खुद का बेटा स्कूल में है, न्यू एरा स्कूल में, 10th स्टैंडर्ड में। और जो मैम ने बिल पास किए, जो कि आज तक कोई भी मिनिस्टर जहाँ तक मुझे पता है कि इतना कमेंडेबल परफॉर्मेंस किसी ने नहीं किया। जो ये बिल पास हुआ रिगार्डिंग विथ द इंक्रीमेंट ऑफ द स्कूल फीस, वो बहुत ही एक लाजवाब चीज़ हुई है। क्योंकि हम लोग बहुत डरते थे स्कूल में पूछने के लिए कि ये ट्यूशन फ़ीस अलग से, ये फ़ीस अलग से, ये फ़ीस अलग से, ये क्यों ली जा रही है। कोई अता पता नहीं होता था हमारे को, ना हम किसी से क्वेश्चनिंग कर सकते थे। और अगर क्वेश्चनिंग करते थे तो डर लगता था कि सामने या टीचर्स या प्रिंसिपल्स या वाइस प्रिंसिपल्स हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत ना करें। तो ये जो चीज़ हुई है, जो आज रेखा मैम ने ये बिल निकाला है, दिस इज़ कमेंडेबल। एंड आगे मैं होप करती हूँ कि आगे हमारे बच्चों का फ्यूचर और ज़्यादा ब्राइट होगा। चीज़ें फोकस जो है हमारी एजुकेशन पे ज़्यादा होगी, रादर देन स्पेंडिंग मनी जस्ट ऑन एजुकेशन। और एजुकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है। बट नाउ व्हाट आई फील कि चीज़ें आगे इम्प्रूव होंगी। थैंक यू। आपसे फैलाई जा रही है कि 15% लोग ही तो कह रहे हैं। देखिए, ये तो कोई ऐसा थोड़ा ना आपकी आज प्रिंसिपल से लड़ाई हो गई तो अगली बार आपको है तो एक बच्चे के कारण पूरा स्कूल खा, ऐसा नहीं है। मगर फिर भी एक बच्चे को भी अगर तकलीफ है तो वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को जाकर बताएंगे तो भी उसकी अपील में जा सकते हैं। आपका ये प्रोसीजर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बच्चे की भी बात सुनी जाएगी, मगर उसको रिस्ट्रिक्ट। आज तो पड़ोस में क्या है, आपने अपनी बालकोनी में 6 गमले रख लिए, मेरी धूप रुक गई, तेरा पानी हवा रुक गई, इसलिए लोग सिविल कोर्ट में चले जाते हैं। तो इसलिए वो रुकना, 18 लाख बच्चे इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर सरकारी स्कूल अच्छे होते तो नहीं पढ़ते। तो ये मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर रोज पेरेंट्स धरना क्यों करें। देखो क्या लिखा है इसमें। 2 हो जाएंगी, थोड़ा आगे से घूम